ओम शांति। 4:30 बजे से 9 बजे तक हम ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो में हम इसी समय में अव्यक्त मुरली का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। इस मंथन में हम सभी एक एक बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप रोजाना सुन रहे हैं, आप भी इसमें साथी व सहयोगी बनना चाहें तो इसी वीडियो के गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं और आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी दिखाई दे रही है, जिसके द्वारा भी आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 25 जनवरी 1969 को चलाई। समर्पण की ऊंची स्टेज। समर्पण की जो ऊंची स्टेज है वो है श्वासों श्वास स्मृति। श्वासों श्वास स्मृति का मतलब है कि हमारा एक भी सांस ऐसा ना जाए जिसमें परमपिता परमात्मा की हमें याद ना। ये समर्पण की जो है सबसे ऊंची स्थिति, स्टेज अर्थात स्थिति है। समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासों श्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आप रहो कहां? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अपनी इस समय अव्यक्त स्थिति बनाओ और अव्यक्त को व्यक्त में देखो। जो अव्यक्त में है उसे अब व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही। सर्व समर्पण है ही। ये सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? किसी और का कोई और विचार है या सभी समर्पण हो गए हैं? सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही। यह सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है?
सर्व में ये देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी। देह ली है आपने, जो आप इस दुनिया में आए हो, जो कुछ आपने इस संसार में लिया है, तो वो छोड़ना भी पड़ेगा ना, देना भी पड़ेगा ना। परम धाम से हम आत्मा आए, हमारे पास देह थी? नहीं थी। हमने देह यहां आकर के ली। अब देह ले लेंगे तो फिर देह देनी भी तो पड़ेगी ना। लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने? संपूर्ण समर्पण बने? बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, और फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ने की। ये चैन है जो अंत समय की निशानी है। चैन माना आराम, चैन माना शांति, जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, पूछ रहे हैं। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? फिर दूसरा क्वेश्चन साथ में, छोड़ सकते हो? अभी छूट भी नहीं सकता। कोई सोचे कि मैं शरीर छोड़ दूं, वो शरीर छोड़ नहीं सकता। उससे शरीर छूट भी नहीं सकता। कब तक नहीं छूट सकता? कब तक शरीर नहीं छूट सकता? जब तक हमारे अकाउंट क्लियर नहीं होंगे। हाँ, जब तक हमारा अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, जब तक हम आत्माओं का अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, तब तक शरीर छूट नहीं सकता।
क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकते। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। दो तरीके हैं हिसाब किताब बराबर करने के, या तो योग से बराबर करो और या भोग से बराबर करो। दोनों में से जैसा आपकी मर्जी हो, आपको हिसाब किताब बराबर करना ही है। हिसाब किताब बराबर करना ही है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में है, स्मृति में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। हर श्वास में स्मृति रहे और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा। मालूम है हर्षित मुख, हर्षित मुक्ता के सिवाय और कुछ भी होगा। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण, जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। ये जो कभी कभी मुख से निकलता है कैसे करे, क्या होगा, यह शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भाव, मध्या जी भाव। मन मना भाव अर्थात मन को बैठकर मनाओ और भाव माना हो जाओ, वे बन जाओ जो बाबा चाहते। मध्याजी भाव अर्थात मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, अर्थात मुझे चारों अलंकारों को 100%
अपने जीवन में धारण करना है। शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख अर्थात ज्ञान सुनाना, पहला पहला सब्जेक्ट। दूसरा हमारा क्या है? कमल, समान पवित्र बनना। और फिर स्वदर्शन चक्र भी, स्वदर्शन चक्र चलाना माना हमारे विकारों का गला काटना। ज्ञान, योग और धारणा, धारणा में कमल आ जाता है। और फिर हम अंगद समान क्या बने? सेवाधारी बने, अचल अटल अडोल बने। मन मना भाव का अर्थ बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड, ड्रामा का एक एक सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। चाहे संकल्प से, चाहे वाणी से ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हैं। ड्रामा की पटरी पर चलना माना ड्रामा अनुसार चलना। परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। फिर आप क्या करते हो? पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है। कौन सी? प्रैक्टिकल में नहीं आई है। वे कौन सी बात है? वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं। यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे थे। वे ये है, जैसे अब समय नजदीक है, जैसे अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे, अंतर्मुख होकर वाणी से परे, मतलब हमारी वाणी से परे। वाणी से परे क्या होता है? निर्वाण। और अंतर्मुख अर्थात अपने आप को जांचना, स्वयं को बाबा की श्रीमत के अनुसार जांचना। कर्मणा में अव्यक्त स्थिति। हम कोई भी काम कर रहे हैं, काम में क्या क्या आता है? देखना भी हमारा काम है, सुनना भी हमारा काम है, बोलना भी हमारा काम है, सोचना भी हमारा काम है। करेंगे तो है ही। इन पांचों में अव्यक्त स्थिति,
यदि हमारी पहले दो में अव्यक्त स्थिति बन जाए, देखने में और सुनने में, हमने देखना है आत्मा को, सुनना है परम आत्मा को, देखना है परमात्मा के अनुसार, सुनना है परमात्मा के अनुसार। आत्मा समझकर परमात्म डायरेक्शन पर देखना और सुनना, ये दो काम हमारे पहले हो जाएं, और इन दोनों कामों से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि परमात्मा को हमने बीच में इन्वॉल्व किया है, तो हमारे संकल्प, हमारा सोचना बाप की तरह होना चाहिए। हर बात को हमने देखना और सुनना बाबा की श्रीमत पर है, तो पहले हमारे संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार चाहिए। जब ये तीन चीजें बाबा की श्रीमत के अनुसार हो गए, तो फिर आपके बोल वही होंगे जो आपने देखा, सुना और सोचा। आपके कर्म भी वही होंगे जो आपने बाबा की श्रीमत पर देखा, सुना और सोचा। तो हमें आत्मा समझकर देखा, सुना, सोचा, तो हमारे बोल भी अव्यक्त वाले हो जाएंगे, हमारे कर्म भी अव्यक्त वाले हो जाएंगे। वे कुछ अभी भी कम है, कारोबार भी चले और ये स्थिति भी रहे, ये दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे। अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे। तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, तो तुम्हारे में होनी चाहिए। वे कौन सी? कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते हैं अमृत वेले उठना। क्यों उठे अमृत वेले? क्योंकि अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं, कौन से बाबा आते हैं? ब्रह्मा बाबा। तो वे वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए?
इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु ये कभी देखने में आता है, ये बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे, साकार बाबा को साकार रीति से मिलते थे, तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। ये उस समय का अनुभव दादियां सुनाती कि बाबा को फरिश्ता रूप में देख, जैसे कि वो चल रहे हैं परंतु धरती से अलग, जैसे कि उनके पांव धरती पर ना हो, एकदम हल्के। अब कैसे होता होगा ये हमने देखा नहीं, फिल्मों में देखा, वो चल रहे होते हैं, वो कैमरे का कमाल होता है, वास्तव में वैसा कोई चलता नहीं। आकारी स्थिति बन जाती थी। बाबा को खुद देखने वालों की भी आकारी स्थिति बन जाती थी, वे भी हल्के हो जाते थे, जैसे कि उड़ रहे। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में होंगे, उतना ही अलौकिक अनुभव करके करेंगे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे, उतना अलौकिक अनुभव करेंगे। उतना क्या अनुभव करेंगे? अलौकिक अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।